नमस्कार दोस्तों, अब देखना चालू कर चुके हैं राजनांदगांव टाइम्स। 4 पीढ़ी बीत गई, 100 वर्षों से चल रहा कारोबार। 5 रुपए से 1500 कीमत वाली पतंगे शहर में पहुंची पैराशूट पतंग। मकर संक्रांति पर होगी खुशियों की उड़ान। मकर संक्रांति पर गुजरात की पतंगबाजी देश भर में मशहूर है। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना शुभ माना जाता है, जिसके चलते कई राज्य और शहरों में पतंगबाजी की जाती है। राजनांदगांव शहर में भी मकर संक्रांति पर बड़े पैमाने में पतंग की बिक्री होती है और खुले आसमान पर पतंग उड़ाकर मकर संक्रांति का उत्सव मनाया जाता है। मकर संक्रांति में पतंग की डिमांड को लेकर शहर में इन दिनों आधुनिक पतंग की दुकान सजी हुई है, जो इस त्योहार को खास बनाने वाली है। शहर में मकर संक्रांति के लिए पैराशूट कपड़ों की पतंग भी पहुंच गई है। इस पतंग की खासियत यह है कि इसे फोल्ड किया जा सकता है और उड़ाने वाले स्थान पर ही जाकर इसे पतंग के रूप में तैयार करते हैं और उड़ाया जा सकता है। आम पतंगों के बीच पहुंची इस खास पतंग की कीमत भी अधिक है, जो तेज हवा में फर्राटे से उड़ती है और फटती भी नहीं है। तेजी से बढ़ते आधुनिकता के दौर पर पतंगे भी आधुनिक हो गई है। बांस और कागज की सहायता से बनने वाली पतंग के समय के साथ काफी बदलाव आया है। कुछ वर्षों पहले यह तक पतंगे पॉलीथीन से निर्मित हो रही थी, वही अब आधुनिक होती पतंगे पैराशूट के कपड़े और प्लास्टिक की छड़ी से निर्मित हो रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान श्री राम ने जो पतंग उड़ाई थी वह इंद्रलोक तक जा पहुंची थी। इसी को दृष्टिगत रखते सुख समृद्धि और संपन्नता की कामना को लेकर पतंग उड़ाने की परंपरा शुरू हुई है। कई प्रकार की पतंगे मकर संक्रांति पर लोगों की मांग के अनुसार पतंगे 5 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक के दर में उपलब्ध है। पतंगबाजी के लिए बच्चों को आकर्षित करने कार्टून कैरेक्टर डोरेमोन, नोबिता, मोटू पतलू की पतंग भी अधिक मांग है। शहर के गोल बाजार स्थित ताज पतंग भंडार में वैसे तो वर्ष भर पतंगे बिकती है, लेकिन सबसे ज्यादा पतंगे मकर संक्रांति पर बिकती है। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा के चलते एक दिन में ही कई महीनों की पतंग बिक जाती है। पसंद के सामने रकम नहीं देखते लोग 100 वर्षों से भी अधिक समय से पतंग का व्यापार करने वाले शहर के ताज गद्दे वाले मोहम्मद गौस गौरी का कहना है कि लोग अपनी पसंद के आगे रकम नहीं देखते हैं। उन्होंने कहा कि पहले पतंग प्रतियोगिताएं होती थी और बड़े उत्साह से शामिल होते थे, लेकिन अब पतंग का कारोबार सिर्फ बच्चों के लिए खिलौने तक सिमट गया है। उन्होंने कहा कि पतंगबाजी करने की आंखों की कसरत होती है, दूर देखने की दृष्टि और एकाग्रता बढ़ती है, वहीं खुले आसमान की तरफ देखने का मौका भी मिलता है। उन्होंने कहा कि अपनी 3 पीढ़ियों की परंपरा को बनाए रखने के लिए वह पतंग बेचते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या है खबरों में खास। बने रहिए हमारे साथ और जिले से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। संवाददाता विश्वनाथ दिवंगन के साथ कैमरामैन और एंकर आरती राव। नमस्कार। कितनी पीढ़ी से चला आ रहा है और इस बार के त्योहार में क्या क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? ये बहुत खुशी है हम लोगों को कि बचपन में ये जो माहौल देखने को मिलता था वो अब इस बार देखने को मिल रहा है। छोटे बड़े से लेके फैमिली और लेडीजों तक में बहुत उत्साह दिख रहा है पतंग का मकर संक्रांति को लेके। और हमारा ये कारोबार ये 4थी पीढ़ी चल रही है। हमारे दादाजी ये काम करते थे, उसके बाद हमारे पापा ने ये काम देखा, उसके बाद हम ये काम करते हैं शौक से। आज मेरा बेटा खुद 12 साल का है, तो बड़ी खुशी भी होती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और लोगों का मनोरंजन का जो बेहतर मनोरंजन है, आज जो दुनिया पूरा सोशल मीडिया और स्क्रीनिंग में जो घुस गई है, उससे ये बहुत बेहतर है। ये तो हमको भी खुशी होती है। ऐसे पता चला है कि ये पहले छत्तीसगढ़ में सिर्फ आपकी ही दुकान थी वहाँ पर? नहीं, ये भी बोल सकते हैं क्योंकि तकरीबन हमको 100-110 साल हो गए ये काम को करते हुए, तो ऐसा बोल सकते हैं। या हो सकता है पहले भी और कोई रहे हैं, तो इसका मैं दावा तो नहीं कर सकता कि छत्तीसगढ़ में पहली हमारी दुकान हो। हाँ, लेकिन ये है कि आज आपका भी बचपना यहाँ गुजरा होगा तो आप भी जान रहे होंगे कि ताज वाला नाम कोई नया नाम नहीं है यहाँ के लिए। जी, 26 जनवरी और 15 अगस्त तक भी विशेष महत्व होता है और आपने वहाँ पे भी पतंग बेची है? हाँ, पहले
पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैं ये बोल सकता हूँ कि राजनांदगांव शहर सिर्फ एक ऐसा शहर था जहां 15 अगस्त में पतंग बिकी जाती थी पूरे इंडिया भर में, क्योंकि जब पूरे बरसात का माहौल होता था उस समय सिर्फ एक सिंगल राजनांदगांव ऐसा शहर था जहां पे पतंग बिकती थी, और वो 15 अगस्त एंड होता था। 15 अगस्त को आप खुद यहाँ देखते होंगे आपके बचपने में, या जो भी बड़े बुजुर्ग होंगे, आसमान उस समय आसमान नहीं दिखता था, पतंगे दिखती थी जी। तो पहले की तुलना में अभी कितना फर्क आया है और क्या कुछ माहौल रहा है? बहुत फर्क आ गया है। पहले ये बड़ों का शौक हुआ करता था, बच्चों को तो नॉर्मली चकड़ी पकड़ने मिल जाए बहुत बड़ी बात होती थी, अब ये बच्चों का शौक हो गया है। माँ बाप जो है बच्चों को लुभाने के लिए ये चीजें लिए करते हैं। हाँ, पहले ये चीजें कम खर्चे में होती थी, आज ये नई नई रंगीने और अलग अलग प्रकार की जो पतंगे और चक्रियां और मंजे आए हैं, तो ये अब थोड़ा सा महंगा शौक हो गया है। पतंगों के कार्टून भी आजकल उभर कर आए हैं। बहुत ज्यादा आया है, और पहले सिर्फ कागज की पतंग देखने को मिलती थी, लेकिन आज पन्नी की पतंग हो गई है, और खास तौर पर अभी जो चलन में है वो पैराशूट कपड़े की पतंग है, जो कि अच्छा खासा माहौल बनाई हुई है जी। मैं मोहम्मद गौस गोरी, प्यार से राजा बोलते हैं, ताज पतंग वाला, राजनांदगांव।